प्रताप। जय शिवा सरदार की, थोड़ी जोर से बोलो, जय शिवा सरदार की, जय शिवा सरदार की। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्याग बलिदान और शौर्य के प्रतीक भगवान ने पहने हुए हम सबके परम आदरणीय प्रातःस्मरणीय पूज्य प्रतापपुरी जी महाराज, हम सबके आदरणीय रूप सिंह जी वकील साहब, स्वर्गीय तन सिंह जी भामा साहब, जिन्होंने समाज के लिए कई राज्यों में कथा धन दिया हो, उनके सुपुत्र आदरणीय जोगेंद्र सिंह जी, और मंच पर विराजमान आदरणीय हरवंत सिंह जी, मदन सिंह जी, मोती सिंह जी, चुड़ासमा साहब और सभी मंचा से नतीजगण, सामने क्षत्राणी वीरांगनाएं और क्षत्रिय बंधुओं, आज हम सभी इस विजयादशमी के अवसर पर स्नेह मिलन कार्यक्रम में एकत्र हुए। चूंकि कोरोना काल के कारण 2 वर्ष तक यह कार्यक्रम बाधित हुआ, आज पुनः हम एकत्रित होकर के लोग क्षत्रियों का परिचय दे रहे हैं। सदैव हम सभी जानते हैं कि यह जो विजयादशमी है या दशहरा जो उत्सव है, यह अधर्म के ऊपर धर्म की जीत और निराशा के ऊपर आशा की जीत, अंधकार के ऊपर प्रकाश की जीत और विजय का प्रतीक है विजयादशमी। 9 दिन तक माता देवी की आराधना करने के पश्चात 10वें दिन श्री राम एक सत्य के प्रतीक के रूप में और अधर्म के प्रतीक रावण का संहार करते हैं। हम सभी जानते हैं कि ये युगों युगों से परंपरा रही है। क्षत्रिय का जो कर्म है, क्षत्रिय के दायित्व का निर्वहन है कि आज नहीं सत्य त्रेता द्वापर और कलयुग 4 युगों में प्रासंगिक है और हम सभी देखते आए हैं। सदरा ये आसुरी शक्ति और सात्विक शक्ति 4 युगों से ही कार्यरत है और वर्तमान में भी इसकी प्रासंगिकता है। हम सभी देखते हैं कि श्री राम ने इस प्रकार से एक आदर्श पुत्र के रूप में, आदर्श पति के रूप में, आदर्श सम्राट के रूप में और एक साथ आदर्श प्रस्तुत किया समूचे संसार के सामने। बिना न मानत जल्दी जड़वे 3 दिन बीती, बोले राम सकोप तब भय बिनु होय निवृत्ति। यानी श्री राम ने जटायु का उद्धार किया, श्री राम का, और चारों तरफ से श्री राम में वातावरण देश में चालू करके और वनवासियों की और भालुओं वानरों की सेना लेकर के मेरे से रखता हुआ बताया कि समाज के सभी वर्गों को साथ में लेकर के और एक अनूठा उदाहरण प्रस्तुत करके एक असुर नामक रावण का संहार किया। तो ऐसा क्षत्रिय का प्रत्येक युग में दायित्व बनता है। और जब रावण का संहार करने के बाद वापस रवाना होते हैं तो लक्ष्मण के मन में भाव आता है कि इस प्रकार की लंका जिसमें चारों तरफ अटूट धन भंडार है और हम यहाँ के शासक क्यों नहीं बन जाए। राम को कहा, तब राम ने कहा कि जननी और जन्मभूमि और स्वर्ग से भी बढ़कर, इसलिए हमारे को लंका से भी अयोध्या प्रिय होनी चाहिए, इसलिए जननी और जन्मभूमि के प्रति हमारा अथाह स्नेह होना चाहिए। ऐसे ही रूढ़े राजस्थान के आकर के और इस प्रकार से गरवी गुजरात में आपने एक छोटी सी सीमित और कल्पनाएं लेकर के आए थे। वर्तमान में गाड़ी घोड़े बंगले और बड़े बड़े प्रतिष्ठान लेकर के हमारे बड़ा हर्ष होता है, इसलिए हम आप सबको वंदन करते हैं। सदरा हम क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय के बारे में कहा जाता है सर्वभूतानां प्राणिनां श्रेष्ठः प्राणेषु बुद्धिजीविनः बुद्धिमत्सु नराश्रेष्ठः नरेषु क्षत्रियः स्मृतः। क्षत्रिय सामान्य नहीं होता, उसके ऊपर उत्तरदायित्व और बहुत बड़ा बोझ होता है। हमने क्षत्रियों की लंबी यथा परंपरा देखी है, सुनी है, पढ़ी है और हमें गर्व भी होना चाहिए। श्री राम का हमने थोड़ा सा वर्णन किया। कृष्ण ने भी परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। समूचे मानव जाति के लिए 700 श्लोकों की और गीता लिख करके और धर्म के प्रतीक पांडवों के साथ में रह करके धर्म के प्रतीक कौरवों का संहार किया, हमने दिशा दी, वो भी क्षत्रियों का पालन ही था। जब से दशादेश की देख शिवा तू शासक कुटिल दुराचारी, तू स्वराज्य का उदित देवा कर भविष्य की तैयारी। ऐसे माता जीजाबाई ने सामने जो वीरांगना बैठी है क्षत्रिय स्वरूपा, ऐसे ही माता जीजाबाई ने और वीर शिवाजी जिनका चित्र सामने लगाया, उनको गढ़ करके आदिल साहिब का दक्षिण भारत का संहार किया। हम सबने देखा उन लड़ियों गढ़ों स्वयं गढ़ों मेवाड़ी मान बचावन ने मैं पास लगा के रण में बेरे और खून बहावन में राणा प्रताप का चित्र हमारे सामने लगा है और गौरव पराक्रम के प्रति 30 छोटी सी सेना को लेकर और 1 लाख सेना वाले उस एक दिल्ली के सम्राट के सामने लड़े और उनको हल्दी घाटी में धूल चटा दिए। से महाराणा प्रताप हमारे गौरव है सदमा और अमर सिंह राठौर, दुर्गाधर राठौर, पृथ्वीराज चौहान, ऐसे अनेक हमारे गौरवशाली क्षत्रियों की जो परंपरा रही है हमारे सामने है। मामा राजा भाटिया, कुल राजा चौहान
नहीं होते हो पन्ना तुर्कड़ी तो पश्चिम हो गए भाड़ी वीरेंद्र सोरका ने जालो के किले में जब अल्लाउद्दीन खिलजी दिल्ली का शासक था, उसकी लड़की फिरोजा शादी करने के लिए आगे करती है, उन्होंने कहा क्षत्रिय उस तुर्कानी से शादी नहीं करवा, ये होगा क्षत्रिय होता है। ऐसी वीरांगना है जो हमें दूध कर दी, आग में जाकर के जल करके अपने सिर को शील के लिए भस्म हो गई। ऐसे माताओं के हम पुत्र हैं, उन महापुरुषों के हम वंश हैं, इसलिए हमारे को गौरवान्वित महसूस होना चाहिए। सदनों, वर्तमान समय में कुछ हमारे को करने के दायित्व होते हैं। हम क्षत्रिय क्षत्रिय का केवल ये नहीं, हम केवल राजपूत क्षत्रिय है। क्षत्रिय का अर्थ होता है क्षय का प्राण करने वाला, 36 वर्गों के साथ में लेकर के चलने वाला, स्वदेशी पतिदेव कष्टे व्यवस्था लोग दिए नए प्रत्येक करोड़ती ते बराह सत्तुल गणना। देश जब संकट में गुट पिट रहा हो, देश को चारों तरफ को नेस्तनाबूद करने का प्रयास कर रहा हो, तब क्षत्रिय जागता है। क्षत्रिय जागता है जो केरल से केदार, कच्छ से कामरूं तक समूचे देश में और देश को संगठित करके, समाज को संगठित करके और देश के रक्षण के लिए अपने को आहुत कर देता है। क्षत्रिय जोहर के लिए तत्पर हो जाती है, वो क्षत्रिय है। आज के समय में कुछ हम क्षत्रिय का दायित्व भूल गए। सदनों, जिन लोगों के सामने हमारे क्षत्रियों ने हजार के हजारों संख्या में जोहर किया है, उनको हम गले लगाने के लिए तत्पर रहते हैं। हम सेकुलर बन गए हैं, ऐसे हम क्षत्रिय नहीं है। हमारे हिंदू समाज में जिनको छोटा तबका कहा जाता है, वंचित तबका कहा जाता है, लोकतंत्र में इसकी आवश्यकता है। मुझे प्रतापपुरी जी, जो लोग मंच पर विराजमान आदरणीय रूप सिंह जी इस आवश्यकता को महसूस करते हैं। सदनों, समाज का अर्थ एक वर्ग नहीं है, समाज का अर्थ है वर्तमान में लोकतंत्र में प्रासंगिकता, सबको साथ में लेकर के चलेंगे तब हम आज लोकतंत्र में सफल होंगे। सदनों, हमारा दायित्व है, निश्चित रूप से वेदों में कहा है क्षत्रिय श्रेष्ठ है, पर क्षत्रिय श्रेष्ठ तभी है जब लोग हमारे को श्रेष्ठ कहें। लोग अभी तो हमारे को श्रेष्ठ कह रहे हैं महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी, दुर्गादास, पृथ्वीराज चौहान की वजह से, लेकिन हम श्रेष्ठ अगर कहे जाएंगे जब 36 कौम को साथ लेकर के चलेंगे। इसलिए 36 कौम को साथ लेकर के चले, सबसे क्षत्रिय का परिचय दें, अच्छे व्यापारी बने, अच्छे नागरिक बने, देश पर नागरिक बने, अच्छी पढ़ाई शिक्षा संस्कार करें, प्राप्त करें। इन्हीं भावों के साथ कदम बढ़ाए बढ़ते जाए, देश अगर पर चढ़ते जाए, मंगलमय रचना विछाए, 5 जल की प्रकट कर देना, गूंज रही है दसों दिशाएं, गूंज रही है दसों दिशाएं।